नमस्कार साथियों, आज के इस सेगमेंट में हम बात करेंगे रानी लक्ष्मीबाई की। एक ऐसा नाम जो भारत के इतिहास में साहस, बलिदान और स्वतंत्रता का प्रतीक बन गया। ये कहानी है झांसी की रानी की, जिनकी बहादुरी के किस्से आज भी प्रसिद्ध हैं। 19 नवंबर 1828 को बनारस में मोरोपंत तांबे और भागीरथी बाई के यहाँ इनका जन्म हुआ। इन्हें प्यार से लोग मनु कहकर बुलाते थे। बचपन से ये बहुत तेज बुद्धि और आदित्य साहस की धनी थी। इन्होंने अपने पिता से घुड़सवारी और तलवारबाजी का युद्ध कौशल सीखा। उस समय में जब महिलाओं का युद्ध से कोई संबंध नहीं था, मनु ने समाज की सीमाओं को तोड़ते हुए अपनी योग्यता का परिचय दिया। 14 वर्ष की आयु में इनका विवाह झांसी के महाराज गंगाधर राव के साथ हुआ और वे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बन गई। गंगाधर राव जब बहुत ज़्यादा बीमार हुए तो लक्ष्मीबाई को लग रहा था कि वह बहुत कम उम्र में विधवा हो जाएंगी। उनकी कोई औलाद नहीं थी। उन्होंने 5 वर्ष के दामोदर राव को गोद लेने का निर्णय किया। गंगाधर राव ने 2 अंग्रेज़ अफसरों को भी बुलाया एडॉप्शन सेरेमनी में, ताकि वह यह देख सकें कि वाकई में दामोदर राव को एडॉप्ट किया गया है। 1853 में महाराज गंगाधर राव की मृत्यु हुई तो मेजर जॉन मार्कर ने गवर्नर जनरल को रिपोर्ट भेजी कि महारानी का बहुत सम्मान है झांसी में और उनको राज्य करने की अनुमति दी जाए। लेकिन अंग्रेज़ों ने उनके गोद लिए पुत्र दामोदर राव को झांसी की गद्दी पर बैठाने से इनकार कर दिया और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जिसे गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने इंट्रोड्यूस किया था, उसमें यह कहा गया था कि भारतीय राजा किसी को अडॉप्ट करते हैं जिनका कोई वारिस नहीं है, उनको वे लोग ब्रिटिश राज में मिला लेंगे। महारानी ने भी अपील किया था, लेकिन उनकी अपील को खारिज कर दिया गया और झांसी को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने की घोषणा कर दी गई। जून 1854 में लक्ष्मीबाई ने जॉन लैंड की मदद से एक अपील भेजी लॉर्ड डलहौजी को, जिसको डलहौजी ने उस अपील को खारिज कर दिया और मई 1854 को झांसी को ब्रिटिश राज में मिला दिया गया। नए सुप्रिटेंडेंट अलेक्जेंडर स्किन नियुक्त किए गए। इस अन्यायपूर्ण फैसले के खिलाफ रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी को बचाने की ठान ली। उन्होंने कहा था, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। उन्होंने अंग्रेज़ों द्वारा दी जाने वाली पेंशन लेने से भी इनकार कर दिया और यह वचन उन्होंने अंत तक निभाया। रानी लक्ष्मीबाई ने अपने नेतृत्व में सेना का गठन किया। उन्होंने महिलाओं को भी सेना में शामिल किया, उन्हें युद्ध प्रशिक्षण दिया। उनके साहस और नेतृत्व ने न केवल झांसी बल्कि पूरे भारत में स्वतंत्रता संग्राम की लहर फैला दी। पहला स्वतंत्रता संग्राम, जिसे सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, भारत के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय है। यह विद्रोह 5 जून 1857 को झांसी पहुंचा। 12th नेटिव इन्फेंट्रियल बटालियन के जो सैनिक थे वहां पहुंचे और उन्होंने जेल पर हमला करके सभी कैदियों को छुड़ा दिया। इसके बाद विद्रोही दिल्ली की ओर बढ़ गए। दिल्ली बढ़ने से पहले उन्होंने ऐलान किया कि लोग खुदा के हैं, देश बादशाह का है और राज्य रानी का है। यह ऐलान करके वे दिल्ली की ओर चले गए। रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी छोटी सी सेना के साथ अंग्रेज़ों का डटकर सामना किया। कई दिनों तक चले इस युद्ध में झांसी के हर एक नागरिक ने रानी के साथ मिलकर मातृभूमि की रक्षा की। लेकिन आखिरकार 4 जून 1858 को रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेज़ों की सेना से लड़ते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी। रानी लक्ष्मीबाई ने हमें सिखाया कि स्वाधीनता के लिए संघर्ष कभी व्यर्थ नहीं जाता। उनके बारे में लेखिका सुभद्रा कुमारी चौहान ने अपनी कविता में लिखा है, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।